हरि ओम बेटा, हरि ओम। ये दादा का आगे का। जो जाने विश्व सदा सुख होए। दादा कहते थे जो जानता है विश्व में सदा सुख होए बड़ा मूर्ख है। नहीं, कहीं सुख नहीं, भगवान के चरणों में सुख है। वो जो हमेशा अपने को न्यारा जानते थे। कभी कोई सत्संग में आकर के कहती, दादा देखो इतने सत्संगी आए हैं, बहुत लोग सत्संग सुनने लगे हैं। दादा ने कहा बेचारी फंस गई कीर्ति में। दादा सबसे न्यारे और क्या कहते थे, तुम जाते हो सत्संग सब सुनने आते हैं, फंस गई कीर्ति में। अरे तुमको क्या मालूम किसको प्यास है, कौन प्यासा है, कौन आया है। बस कीर्ति में फंस गई। मेरे यहाँ इतनी सत्संगी आने, मैं इतने को सुना लेता हूँ, इतने आने लगे। दादा कहते थे अरे कोई एक ही आता हजारों में। 7वें अध्याय के 3 श्लोक में देखना, हजारों में कोई ही एक दादा का वचन सुनने के लिए आते। दादा हंसते हो कहते फंस गई बेचारी कीर्ति में। कीर्ति में फंस गई तो वो चली जाती तो भगवान हंसते कहते बेचारी। जब कहती कितने लोग सत्संग में सुनने लगे हैं, तो जब चली जाती तो भगवान कहते बेचारी कीर्ति में खुश हो गई। कितनी खुश हो गई। अरे अब उसके घर में सत्संग हो रहा तो 4 लोगों को बताएंगे, अरे हमारे घर में तो इतनी बड़ी, हम लोगों की कैसी आदत है, इतनी संगत आती। गुरु कहते बार बार गिनोगे उसको, तुम्हारी संगत है, हमारे यहाँ इतनी संगत आती है। गुरु कहते कितनी बेवकूफ़ी करते हो। इस कीर्ति में तुम फंसो। सब ये मायावी हैं, कोई हजारों में एक आता है। तो दादा भगवान कहते थे कि जो है कीर्ति कहर का घर है। सही बात है, समझ जाओ। हम अपने पर मेहर नहीं कर रहे हैं, कहर कर रहे हैं। और कीर्ति कहर का घर है। दादा भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं कहर का घर है। ऐसा जानते हो, फूल कहते हैं हर फूल हर फोटो निकलवाने वाले सबके खिलाफ रहते थे। फूलों का गजरा बना रहे हैं, फूलों से सजा रहे हैं, फोटो निकलवा रहे हैं, दादा बहुत खिलाफ रहते थे। अच्छा नहीं लगता था दादा को, बिल्कुल। क्यों नहीं अच्छा लगता था? क्योंकि जो है वो हमेशा यही कहते थे, उनका हमेशा कहना था दादा भगवान का कि माया त्यागी क्यों हुआ। जो माया त्यागी तो क्या हुआ बताओ। फूल में तमाम डेकोरेट करते हो, तमाम फूलों में पैसा त्याग देते हो तो क्या हुआ। वो भी कीर्ति है। कीर्ति में दिखाते हो हमने इतना फूल खर्चा किया, हमने इतना पैसा लगाया। कहाँ कहाँ पैसा फेंक के आते, कहाँ कहाँ फूंक के आते हो हैं? कहाँ फूंक के आते हो पैसा। दादा को इसके खिलाफ थे। 1 टका भी वो जो है कहते माया त्यागी तो क्या हुआ। क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया तुमने, तो बर्बाद किया और किया। दादा ये सब ये बहुत हमेशा ही दादा इस जय ऐसी बातों में खिलाफ रहते थे। तो कहते हैं माया त्यागी तो क्या हुआ। जो कहते हैं मान ना ताजा जाए, मान ना त्यागा जाए तो क्या हुआ। मान तो पड़ा हुआ है अभी अंदर छुपा पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि संत साधु माया तो त्याग देते हैं, पर कीर्ति सूक्ष्म रूप में वासना पड़ी रहती है। अंदर से ऊपर से तो त्याग दी। दुनिया जानते बड़े त्यागी हैं, इन्होंने लात मार दी, कह दी। वो संत नहीं था, बार बार कहता था कि हमने तो घर द्वार परिवार को लात मार दी, हमने तो घर परिवार को सबको लात मार दी। संत ने कहा अरे लात तेरी तो वहीं पड़ी हुई है। क्या किसको लात मारा? तेरी तो लात भी जो है वहीं पड़ी हुई है परिवार में, तेरा मन तो उसी में पड़ा हुआ। तो ऐसे दादा कहते हैं कि जो है साधु संत जो बन जाते हैं ना, वो माया तो त्याग देते हैं, पर कीर्ति की सूक्ष्म वासना अंदर पड़ी रहती है। दादा क्या कह रहे हैं, अंदर से समझो। दादा बहुत गहराई में चले गए थे। दादा भगवान ने अपना बता रहे हैं कि जो है
ये कीर्ति जो है सूक्ष्म में कीर्ति की सूक्ष्म में वासना पड़ी रहती है, ये सोच लो, वासना पड़ी रहती है। और इस वासना के कारण ही माया को फिर भी ले लेते हैं। वो जो वासना पड़ी है उसके कारण जो है त्यागी तो हैं, एक जगह से त्याग करके आते दूसरी जगह फिर ले लेते हैं। देखो घर द्वार त्याग देते, संतों को देखो कितने कितने बड़े आश्रम, 400 आश्रम बनवाते, बाप रे। एक आश्रम में काम नहीं बढ़ता है, जहाँ जाओ तहाँ आश्रम में बनवाओ जा करके, सबसे पैसा बटोर बटोर के बिजनेस खोल रखे ने भैया। तभी तो दादा को ये सब बहुत बुरा लगता था, दादा इसको अच्छा नहीं समझते थे। तो वो कहते माया को फिर भी ले लेते थे, और क्या शीश बटोरते और आश्रम बनवाने लग जाते। देखो यही हो रहा ना, तुम टीवी में सुन के बड़े खुश होते हो, इतना बड़ा आश्रम बनवा रहे हैं, इतना बड़ा है, कथा बहुत बढ़िया सुनाते हैं। अरे वो व्यापार कर रहे हैं, वो तो कहते हैं आश्रम बनवाने लग जाते हैं। अपने को कहते हैं फेमस करने के लिए, काहे के लिए आश्रम बनवाते, फेमस हो जाए। अरे उनका इतना बड़ा आश्रम है, अरे डलिया ढोते ना, गिट्टी तोड़ते आश्रम बनवाते। बेटा देखिए कितना बड़ा आश्रम बनवाओगे तुम, ढोते तो बनवाओ आश्रम, देखी तो तुम्हारी हिम्मत है, इसलिए कहाँ व्यापार कर रहे हो, बिजनेस में लग गए हो बेटा तुम। दादा यही समझाते थे कि तुम जो है अपने को फेमस करते हो, अपना त्याग बैराग सारी दुनिया को प्रकट करके दिखाते हो, वैसे दिखलाते हो, देखो हम बहुत बड़े त्यागी हैं, लेकिन अंदर वासना काहे में पड़ी, इतना बड़ा भव्य, हमारा भव्य बन जाए क्या, हमारा भव्य आश्रम बन जाए। तो दुनिया को दिखलाओगे, अपने मन को दिखलाया कितने बड़े हम त्यागी हैं। इसलिए गुरु ने कहा, जो सच्चा गुरु होता, दादा भगवान ने कहा घर मत जाओ। दादा भगवान ने खुद करके दिखाया, अपने घर में परिवार में अपने बहुओं के बीच बेटियों के बीच में रहे, कुछ नहीं त्यागा उन्होंने। ने कहा हम तुमको दिखा रहे हैं कि इसी में रह रहे हो, कैसे रह रहे हैं, मर के रह रहे हैं, मरे जैसे। अब घर वाले हमको होना ना होना, हम जीते जी सबको दिखा रहे हैं कि देखो दुनिया मरे के बाद में देखिए कैसे, हम अभी से मर जाएंगे तो देखने नहीं आएंगे, आज देखें तो कैसे रहते परिवार, उन्होंने दिखाया इसको। तो वही कहा कि जो है सब जो है अपने संसार को जो है दिखलाते हैं, सारी दुनिया को प्रकट करके हम त्यागी हैं दिखलाते हैं। एक संत के आश्रम में तो जब गए तो दादा ने देखा कि उनके आश्रम में बहुत मिठाइयाँ फल पड़ी थी। संत कहने लगे, वो कहता दादा के सामने, ये मेरी तपस्या का फल है, ये मेरी मुक्ति है। गुरु ने कहा वाह, ये तुम मुक्त हो गए हो, फल मिठाई आ गई तो तुम मुक्त हो गए हैं। तुम्हारे आश्रम में फल मिठाई लग जाए तो सब शादी ब्याह में कितनी मिठाई बन जाती तो मुक्त हो जाते हैं। उनकी वो कहते मेरे दादा को सुनाते हैं। गुरु कहते क्या मूर्ख बन करके सुना रहे हो, दादा ने बताया मेरी तपस्या का फल है, ये मुक्ति है मेरी, मिठाई आ गए फल आ गए तो तुम मुक्त हो गए। गुरु ने कहा महाबेवकूफ हो तुम, मूर्ख। संसारिक पदार्थ कहते हैं सब ये संसारिक जितने पदार्थ है ना, ये ब्रह्म ज्ञानी को बेकार है। ब्रह्म ज्ञानी तो कहते जन्म, उसका जन्म ही दिव्य है, उसके कर्म भी दिव्य हैं। ब्रह्म ज्ञानी को ये मिठाई खटाई, वो तो किसी दादा भगवान तो वो कच्चे टमाटर खा लेते थे, पेट भर लेते थे सर्दी के दिनों में। और जो है दादा भगवान जो है वो बंधा खा लेते थे, कच्ची गोभी खा लेते थे, मटर खरीद के खा लेते थे, पेट भर लेते थे। 2-4-5 रुपया तब जमाने में 10 बहुत मिल जाता था, 5 रुपया का किलो भर मिल जाता था। 5 रुपये में काम बना लेते, टकम पेट भर लेते। कौन बनाए, कौन जाकर अपना समय बर्बाद करे। तो दादा ने बताया, वो कहता मेरी तपस्या का फल है, ये मुक्ति है मेरी, मुक्त हो गए। अरे गुरु ने कहा संसारिक पदार्थ ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो वो जो है बेकार है। ब्रह्म ज्ञानी को तो जन्म दिव्य है, जन्म भी दिव्य है, उसके कर्म भी दिव्य है। लोग उसको नहीं पहचानते, ब्रह्म ज्ञानी को कहाँ पहचानेंगे, नहीं पहचानते। पर कहते श्रद्धालु सच का अमर फल लेकर के अमृत पान करते हैं।
जो श्रद्धालु होते हैं, जो विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर, वो सत का अमृत फल खा करके अमर हो जाते हैं, अमृत पान करते हैं वो। और कहते हैं वो कंचन कीर्ति कामनी को तो भगाते हैं दो, लेकिन जो ये जो होते हैं आश्रम वाले, वो कहते हैं कंचन कीर्ति कामनी को सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं दुनिया को दिखाते हैं। वो सिर्फ कहते हैं अपनी प्रतीति के लिए, सिर्फ देखो दादा के वचन तो सुनो, सिर्फ पैसे के लिए और सिर्फ आवारापन के लिए। दादा का शब्द कितना मज़ेदार है। ऐसे वो कहते हैं कि बंधन में नहीं बंधना चाहते, कि परिवार में जो है ना, परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। दादा भगवान सबको अपने हाथ पैर पर खड़ा कर दिया, तब वैराग उनको लगा सब करके। लेकिन इनके शब्द गुरु के सुनो, कहते वो कामनी कंचन कीर्ति के लिए सिर्फ ये सब जो कर रहे हैं ना, आश्रम बनाते कामनी किंचित, वो खाली बोलते हैं प्रयोग त्यागी बस, हैं वो सिर्फ कहते हैं प्रतीति के लिए दिखाते हैं, कि जो है वो सिर्फ पैसे के लिए। दादा के शब्द सुनो, और सबसे बढ़िया शब्द उन्होंने कहा सिर्फ आवारापन के लिए। कोई का आवारा कह दो तो कितना चिढ़ेगा, लेकिन दादा निडर होके आवारा कहते हैं, निडर होके। दादा भगवान जो है सदा ही सागर जैसी गंभीरता, मौन शांत रहते थे। क्या बताया, जैसे सागर गंभीर रहता है, मौन रहता, लहरें ऊपर ऊपर रहती हैं, और जितना गहरा पानी होता है उतना अंदर से पानी गंभीर रहता है। ऐसे दादा अंदर से गंभीर थे, सदा सागर की उपमा दी गई। भक्तों ने दादा को सागर की तरह बताया कि भगवान सदा ही सागर के जैसे गंभीर, मौन शांत रहते थे। बकबक नहीं कहते, जहाँ बोलने का मौका रहता तहाँ ही बोलते थे। लेकिन हम लोग छिछले पानी की तरह, नाली की तरह बस बोल दिया। अब कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, दादा भगवान से ये वचन मानो, समझो कैसे बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए। मौन रहो, शांत रहो, जहाँ पर हाँ, जहाँ मौन शांत रहो, वो जो है हमेशा ऐसे गंभीरता में रहते थे। हमेशा वो वैराग्य में रहते थे, वैराग्य में रहते थे। और खुद कहते थे माया पाई तो कहते हैं बार बार यही शब्द कहते, कहें सो बार हाँ, ये आगे कि कहते थे, जो कहता था कि बार कहते, खुद कहते थे कि पाए कहे सो मस्करा, खोया कहे सो मूढ़। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। दादा बताते थे जो कहता है हमने कुछ पाया है तो मजाक कर रहा, क्या पाया, कुछ है तुम हो तो पाओ, लाओ दिखाओ हमको। वो चीज़ दिखाई नहीं जा सकती, अंदर की चीज़ है। दादा की भाषा, दादा अंदर से गंभीर करना चाहते, समझाना चाहते थे। तो कई इसलिए कहते, पाया कहे सो मस्करा और खोया कहे सो मूढ़। झूठा है, ऐसे मूढ़ है, ना कुछ पाया ना कुछ खोया, ज्यों क्यों त्यों भरपूर। क्या पाया क्या खोया, ना कुछ खोया ना कुछ पाया, वैसे के वैसे हूँ मैं, कहीं ज्यों का त्यों। ना हमारे कोई सींग निकल आई, दादा कहते थे मैं वैसे, मेरे हाथ वैसे, पैर वैसे, बोली वैसे, आँख वैसे वैसा मैं भरपूर का भरपूर हूँ। अल्लाह कहूँ तो क्या लहूँ। अगर जो है भगवान कह रहे हैं अल्लाह लहूँ तो क्या लहूँ, हमारे ऊपर क्या उपकार है, भक्त के ऊपर उपकार क्या भगवान अल्लाह कर रहा। जो अल्लाह को मैं लहूँ तो कहते हैं क्या कहूँ, हमारे ऊपर क्या उपकार है अल्लाह का, कोई है नहीं है। भक्तों का तो बताते हैं
खुश देख करके कहते तुम जितनी खुशी में हो, मैं नहीं तो वैराग्य की पूर्ण अवस्था थी। भगवान कहते हैं कि जो है भक्तों का उपकार है, वो खुश देख करके कहते तुम जितनी खुशी में हो, मैं नहीं, यही तो वैराग्य है। तुम संसार की चीज देख करके खुश रहते हो ना, और भगवान कहते हैं मैं नहीं। वैराग्य में रहते थे। झूठा संसार उनको सपने की तरह लगता था, बिल्कुल सपना। जैसे स्वप्न अवस्था में इंसान रहता है, वो हमेशा जागते हुए भी सब संसार का सपना जैसे देखते थे। संसार स्वप्नवत लगता था। आज भी जिंदा है वो अपने जो है मिसाल छोड़ करके गए हैं, जो मसाल छोड़ करके गए। और देखो तो यही साफ साफ बताते थे कि ये तुम क्या देख करके मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे, अरे मन कैसा नाता। खुश देख करके कहते तुम जितने खुशी में हो, मैं नहीं। यही तो बताते थे वैराग्य की पूर्ण अवस्था है। खुशी वो भगवत खुशी में रहते थे, वो यही उनकी अवस्था थी। वो गम से ऊपर थे। इंद्रियां आनंद में जो कहते हैं खुशी, बाहरी खुशी में अगर कोई खुश रहता तो कहता वैराग नहीं, लेकिन वो अपने अंदर की खुशी में मस्त रहते थे, अंदर की खुशी में आनंदित रहते थे, क्योंकि वैराग की पूर्ण अवस्था थी उनकी। वो गम से ऊपर हो गए थे। इंद्रियां आनंद में खुश बाहरी खुशी में जो संसार बाहरी खुशी में था, खुश होना वैराग नहीं। उनका निर्दोष वैराग सच्चा आनंद था, सच्चे आनंद में रहते थे। ऐसे वैराग में रहो, कोई राग नहीं तो वैराग। दादा शिक्षा दे रहे हैं, अपनी दादा की कथा सुन करके ऐसे तुम भी वैराग हो जाओ, कोई राग ना रह जाए। हरिओम बेटा।